राम के लिए कोनो चीज अनजानी होए, कोनो चीज यस होए जो उन्हें समझ ना आवत होए, ये संभव ना है। और जैसे मनुष्य जोन होते हैं वो जोन राह चुने ईश्वर के भक्ति के, वही हिसाब से ओका परिणाम मिल जाता है। प्रकटई कबो दिखाए पड़े, दुरई कबो पीछे हट जाए, अटन पर भामिनी सब मेहर रुए एक दूसरे खींचत खांचत की क्यों आगे चला गए, देख ली फिर ओका पीछे खींचिन क्यों दूसर आगे आएगे। लेकिन गोसाई जी बालकांड में एक ठो दोहा लिखा था। वो मामला तब का हुए जब जंगल में राम जात रहे। अभी एक शब्द आवत है आजादी। यस लागत है कि जैसे आजादी क्यों कहे चाहत हुए और एक मात्रा छूट गई आजादी। तुलसीदास जी आजादी भी कहत हैं होगा, कबो बड़ी की मात्रा लगावत है, कबो छोटी की मात्रा लगावत है आजादी। तो आजादी के मतलब तो एक मतलब तो आजादी है कि बिल्कुल जकरे ऊपर कोनो बंधन न होए, आजाद है पूरी तरह से। और का एक दूसरा अर्थ होता है जो संस्कृत में आवत है आजादी, अज आदि माने एक से ज्यादा, अनेक, वह आजादी होए। लेकिन गोसाई जी बालकांड में एक ठो दोहा लिखा था। वो मामला तब का हुए जब जंगल में राम जात रहे और पार्वती का लाग की, सती का लाग की इनके परीक्षा ले चाहिए, काहे कि शिव उनके बहुत प्रशंसा की हैं, तो एक परीक्षा तो ले ही चाहिए कि राम वाकई इतने बड़ा पहुंचा, इतने ईश्वर के रूप हैं कि झूठो ये हमें कहानी सुनावत है शिव। तो वह भेष बदली के जाती, भेष बदल के गई, राम के सामने खड़ी भई, लेकिन राम राम ही रहे। वह उन्हें लाख वह भेष बदलिन, वह अपन उन्हें चीन ही गए। तो वह लौट के आइन और कहिन कि यस यस हम कहन, और हमें बहुत शर्मिंदगी लागत है कि हम यस करेक्ट फैसला किहन कि हम राम के परीक्षा ली और हम विफल भयन। काहे कि ईश्वर जितना रूप में आवत और जितना मनई है सबका उनके वही अनुरूप के हिसाब से उन्हें ईश्वर मिल ही जाते। तो जोन दोहा है बालकांड में वो है कि जेहि जेहि भेष आजाद ईश्वर और तेहि तेहि तन अनुरूप, कि तू जितनो बनाए लेबो, तू जितना जोने मेरे रूप में देवता रही हैं वही साथे उनके शक्ति रही। तू उन्हें धोखा दे लेबो, तू उन्हें चकमा दे लेबो, तू उनसे पार पाई जाबो, बहुत मुश्किल है। तो जोने मेर के देवता हैं वही मेर के उनके शक्ति है। और जैसे मनुष्य जोन होते हैं वह जोन राह चुने ईश्वर के भक्ति के, वही हिसाब से ओका परिणाम मिल जाते। माने देवता जोन राह चुनिन तो उन्हें शक्ति मिली, तू जोन राह चुनबो तो तुम्हें ओकर परिणाम मिली, ओके नतीजा तुम्हें मिली जाई। अच्छा होए तो और खराब होए तो। अब एक शब्द और देखो, अटन। अटन अवध में बोली जात है कि वह अटिलहीन माने चल गए, रुकी गए, कहूँ खड़ा हो गए। लेकिन ये अटि लेब से अटन ना है। अटन माने होता टहरब, घूमब फिरब, कोनो काम ना है, कुछ ना है, लेकिन अटन किए हैं, अटन पे निकल गए। तो ई अटन आवत है अयोध्या कांड में। अब राम जंगल में हैं और जंगल में यार से बाहर घूमत हैं, कहूँ पेड़न के लगे जाते हैं, कहूँ वह जगह जाते हैं जहाँ ऋषि मुनि तपस्या करत हैं, उन्हें दूर से देखत हैं, प्रणाम करत हैं, कुछ बोलते नहीं कि उनके तपस्या में विघ्न न पड़े। और वह जैसे कुछ कुछ खाद चलत हैं, एक अटन के कई जने समझते हैं कि अटन हुए, अतन, और अतन हुए कामदेव के नाम, लेकिन अतन से अटन के कोनो संबंध नहीं है। काहे कि कामदेव का तो जब अतनु कही दिए रहे, शिव जराई के भस्म कही दिए रहे, तो उनके तन रहीन नहीं गिरा, तो वह अतन कहा जाता रहे, अतनु हो गिरे। तो ई अतनु न होए, अटन होए।
अब अयोध्या कांड में चौपाई आवत है कि अटन राम गिरि वन तापस्थल। वन में तपस्वियों के जो पूजा करते रहे, यज्ञ करते रहे, उनके जगह पे, और असन अमीय सम कंद मूल फल। मने अटन राम गिरि वन तापस्थल, असन अमीय सम कंद मूल फल, कि वे घूमते रहते रहे दिना भर, यह जाएं वह जाएं, देखें। काहे कि बिल्कुल राम के लिए भी उनके जन्म भय रहा राजमहल में, निकार दिन गए वन में रहे, एक छोटा हिस्सा छोड़ के जब वह शिक्षा प्राप्त करे कि तहीं गए रहे, तो ओकरे अलावा वन से कोनो बहुत ज़्यादा परिचय राम के रहा नहीं। उनके लिए हर चीज़ नहीं रही और वह हर चीज़ देखत रहे। यह सबका लागत रहा, काहे कि राम के लिए कोनो चीज़ अनजानी होए, कोनो चीज़ यस होए जो उन्हें समझे में ना आवत होए, ये संभावनाएँ हैं। तो अगर ये संभावनाएँ हैं तो राम के उत्सुकता देखत बनत है, काहे कि वह फल फूल तपस्वी में खाएं, घूम घूम देखें और यहाँ से बाहर जाएं। अब अटन के एक ठू और आवत है, अटन, अ ट आधा न और ह, अटन। अब अटन आवत है बालकांड में, और अटन वैसे है जैसे अंबार है, माने कोठा छज्जा अटारी यह कुल होत है, कोनो घर के ऊपर के हिस्सा। तो अटन का कहत हैं कि प्रकट ही दुरहि अटन पर भामिनी। बालकांड में ही चौपाई आवत, वह वर्णन करत हैं कि राम सीता के ब्याह के समय कि सब जितनी मेहरुए रहीं वह दौड़ दौड़ राम का देखे आवत रहीं कि कैसा होए, कौन लड़का होए, कौन बर होए जो इनसे सीता के ब्याह हुई। तो वह आवें प्रकट ही कबो दिखाए पड़े, दूर ही कबो पीछे हट जाए, अटन पर भामिनी। सब मेहरुए एक दूसरे खींचत खांचत कि क्यों आगे चला गए देख ली, फिर का पीछे खींचिन क्यों दूसर आगे आएगे, और चारु चपल जनु दम कहीं दामिनी। यतना खुशी उनके सबके मन में रही और खिलखिलाए हंसत, और जब हंसें तो यह ऐसा लागे कि जैसे बिजली चमकी हुए, उनके दांत से एकदम चमक निकलत रही और ठिठोली करत रही। वह एक दूसरे का खींचें, एक दूसरे कुछ कहें, मुस्की मारें, आँख से इशारा करें। ये कुल यही एक चौपाई में है कि प्रकट ही दुरहि अटन पर भामिनी, और चारु चपल दन जनु दम कहीं दामिनी।